नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। हम आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर के दिल्ली की महिलाओं ने जो है कहीं ना कहीं गुस्सा जो है जाहिर किया था और दिल्ली की राजनीति के अंदर एक अलग ही भूचाल देखने को मिला था। जिस तरीके से आतिशी को लेकर के जो है रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि उन्होंने अपने बाप बदल लिया है, पहले मरलेना थी अब जो है सिंह हो गई हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के रोडों की जो है बात जिक्र जो है उनके गालों से किया था, लेकिन अब जो है ताज़ी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर जो है हिरनी की तरह घूम रही हैं। सबसे पहले मेरे सवाल है, महिलाएं कुछ जुट चुकी हैं। मैम, सबसे पहले जब ये खबर आप सुनती हैं, एक के बाद एक लगातार ये बयान देते जा रहे हैं रमेश बिधूड़ी साहब, क्या चल रहा है महिलाओं के मन में? देखो, आतिशी जी दिल्ली के CM हैं और एक सम्मानित महिला हैं, जो कि संवैधानिक आपको ध्यान देना चाहिए कि एक महिला के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, दिल्ली के CM के बारे में। और मुझे लगता है कि दिल्ली की महिला, ये सिर्फ आपने आतिशी को गाली नहीं दी है, आप आतिशी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये आप पूरे दिल्ली की महिलाओं को भी गाली नहीं दे रहे, बल्कि आप पूरे देश की महिलाओं को गाली दे रहे हैं। तो ऐसी पार्टी से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, जो गुंडों की पार्टी हो, रेपिस्टों की पार्टी हो, मवालियों की पार्टी हो, उस तरीके की पार्टी का हमने डिसाइड किया है, सारी दिल्ली की महिलाओं ने डिसाइड किया है कि हमें सबक सिखाना है और हमें बेहतर सबक सिखा सकते हैं हम अपने वोट के माध्यम से। हम अपना मत जो है केजरीवाल जी को देंगे, दिल्ली की सारी महिलाएं केजरीवाल जी को मत देंगी और हम इनको ऐसा हार का मुंह दिखाने वाले हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दिल्ली की महिलाएं ऐसा भी कर सकती हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि रमेश बिधूड़ी जी जो हैं, पहले प्रियंका जी को लेकर बोलते हैं, फिर आतिशी जी को लेकर के बोलते हैं, फिर से वही गलती दोहराते हैं, एक के बाद एक गलती? और क्या लगता है कि ये रमेश बिधूड़ी का आज का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत पुराना रिकॉर्ड है। जब मैं दिल्ली महिला आयोग की सदस्य थी तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे, जो दलित समाज की महिलाएं होती थी, वो बोलती थी किसी ने हमारी जमीन हड़प ली। इनके खुद के गुंडों के खिलाफ में छेड़खानी केसेस आते थे, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ में खुद कई बार केसेस आए, महिलाओं ने लिख के दिया है कि रमेश बिधूड़ी ने बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, इनके लोगों ने दुर्व्यवहार किया। तो ये ना गुंडों के लोग हैं, गुंडों की पार्टी है और रमेश बिधूड़ी वो नालायक चेहरा है, वो नालायक आदमी है जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है। वो विधायक कैसे बन सकता है? मैं कहती हूँ अगर तुम कल के लिए विधायक बन जाओ, कौन सी महिला तुम्हारे पास जाएगी काम कराने के लिए? कौन सी महिला, किसी का अगर राशन कार्ड का काम है, किसी को वोटर कार्ड का काम है, किसी के पानी की समस्या है, किसी की बिजली की समस्या है, कोई भी महिला तुम्हारे पास नहीं जाएगी, क्योंकि उससे पता लगेगा कि अगर मैं सामने गई, रमेश बिधूड़ी अगर मिल गया तो मेरी क्या बेइज्जती कर दे, क्या मेरा अपमान कर दे, क्या मेरे साथ में गलत कर दे। तो आज ये स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली की महिलाओं को आम लोगों से इतना शराबी जो मतलब रास्ते में जो लोग जो कहते हैं सिरफरे घूम रहे हैं, उन सिरफरों से ज्यादा जो डर है आज महिलाओं को बीजेपी के लोगों से डर है कि बीजेपी के लोग कुछ गलत ना कर दे महिलाओं के साथ में। तो यह हालत दिल्ली के अंदर हो गई है और जहां पर भी बीजेपी के अगर 4 लोग भी खड़े होते हैं तो महिलाएं जो है ना 20 हाथ दूर हो जाती है, क्योंकि उनको पता है बीजेपी के गुंडे खड़े हुए हैं। कालका जी की सड़कें जो हैं प्रियंका गांधी की गाल की तरह बना देंगे, ये बयान को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी गुस्सा देखने को मिला था। और ये महिलाओं का जिक्र जब होता है तो महिलाओं से जानना बेहद जरूरी होता है। सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा महिलाओं से जानकारी ले ले। मैम, आप कैसे देख पा रही हैं इस बयान को? ये बहुत ही गलत उन्होंने बयान दिया है और हमने पहले भी इस चीज़ के लिए बहुत हमने प्रोटेस्ट किया था कि जो उन्होंने बोला है। मैं तो ये मानती हूँ कि रमेश बिधूड़ी जी जिस पोजीशन पे हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल भी उनको सूट नहीं करती है। और उन्होंने जो है हमारी इतनी बड़ी जो वो है हमारी CM है, उनके बारे में उन्होंने कहा है, वो एक इतने महत्वपूर्ण पद पर है किसी स्टेट की CM, अगर वो उनको नहीं छोड़ते और उनके बारे में अगर वो इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं तो वो आम महिलाओं के साथ में क्या बिहेव कर सकती हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो क्या तो वो अपनी विधानसभा में काम करेंगे और क्या उनसे कोई अपनी महिलाएं अपना काम लेकर के जाएंगे और हम अपना काम करवाएंगी? क्या बीजेपी को इस बात की भनक नहीं लग पा रही है कि उनके जो नेता हैं इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं? बीजेपी को सब मालूम है, बीजेपी में तो आधे से ज्यादा तो गुंडे भर्ती हैं। आप ये बताओ कितने तो उनके रेप केसेस हैं, कितना कुछ उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हुए हैं। अब ये देख लो, अभी तो चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम पे तो इंसान एक बार को सोचता है कि मेरी कोई गलत बात बाहर ना जाए, वो चुनाव के टाइम पे ऐसे बोले तो कितने बड़े गुंडे हैं वो कि उनको किसी का डर नहीं है। पिछले वाला बयान को देखते हुए जो है आतिशी जी बहुत भावुक हो गई थी मीडिया के सामने भी कि जो है इस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स का अपमान किया जा रहा है, और आज फिर से ये चीज देखने को मिल रही है। क्या इसको भी अपमान के तौर पे देखा जाएगा, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सड़कों पे हिरनी की तरह? बिल्कुल, क्योंकि देखो उनके घर में भी माँ बहनें हैं और देखो उन्होंने इनके बुजुर्ग, देखो उनके फादर हैं जिन्होंने उनको शिक्षित किया, जिन्होंने उन्हें रेस किया, बड़ा किया है, उन्होंने उनके फादर के लिए चीज़ बोली है और वो जिस एक रिस्पेक्टेबल जिस पोजीशन पे वो हैं आज के दिन में, तो उनको बिल्कुल वो भावुक हो गई थी इस समय अपने बात करते
करते हुए कि इस तरीके से मेरे फादर को घसीटा गया है। गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी जो गंदी पॉलिटिक्स कर रही है और इनको सब मालूम है आपस में गुंडे एक नंबर के। आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? एक तरफ तो हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रि में फास्ट रखते हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए इस तरह के एक महिला मोदी जी खुद भावुक हो जाते हैं महिला सम्मान इस का तरह जिक्र से, करते। तो ये इनके डबल मानसिकता दिखा रहे हैं ना, कि मतलब डबल स्टैंडर्ड है ना। एक देखिए, हम हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है, यत्र नारीस्ति पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। बिल्कुल। ये पुरानी हमारे ये सच्चाई है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वही घर तरक्की करता है और वही देश तरक्की करता है। ये केवल विदुड़ी की मानसिकता ही नहीं है, इनकी पार्टी की मानसिकता भी दिखा रहे हैं कि ये किस तरह के कैंडिडेट तुम उतार रहे हो, किस तरह के तुम्हारे कैंडिडेट बयानबाजी कर रहे हैं महिलाओं को लेके। मेरी तो समझ से मुझे शर्म भी आती है और गुस्सा भी उठता क्या है। कहना चाहेंगे रमेश बिधूड़ी जी? मुझे शर्म भी आ रही है और गुस्सा भी उठ रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए, क्योंकि मैं गलत बोलूं, मेरे अंदर की ये संस्कार मेरे नहीं है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? सर, ये जो जिस तरह की बयानबाजी रमेश बिधूड़ी जी कर रहे हैं, ये जब एक सम्मानित जो दिल्ली की सीएम है उनके बारे में ये सब करते, तो बाकी जो आम महिलाएं उनके बारे में इनकी मानसिकता क्या होगी। दूसरा मैं ये क्या कहना चाहूँगी कि बीजेपी के सभी नेताओं की मानसिकता का पता चलता है कि ये महिलाओं का सम्मान कहाँ करते हैं। एक तरफ तो ये हिंदू 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 चिल्लाते हैं, तो हिंदू धर्म में तो देवी का स्थान सर्वोपरि रखा गया है। तो जब ये या तो ये अपनी बात पे कायम रहे, या धरती पे जो देवियाँ है, जो नारी है, ये उनका भी सम्मान करे। और बार बार जब ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो मैं बिधूड़ी जी को एक बात कहना चाहूँगी कि क्या यही शब्द अगर आपके परिवार की महिलाओं के लिए किया जाए तो बीजेपी वाले सारे धरने पे आ जाते हैं, और उसी मंत्री का, चाहे वो जो अपोजिशन में कांग्रेस का हो या आम आदमी की पार्टी का कोई भी, तो इस्तीफे के लिए मांग करते हैं। तो मैं आज भाजपा के बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि बार बार आपके एक एमएलए उम्मीदवार हैं, वो बार नारियों का, बार महिला का अपमान करें, तो वो क्यों नहीं अपना इस्तीफा दे देते। ऐसे लोग जो नारी का सम्मान नहीं कर सकते, वो किसी भी देश को या किसी भी राजनीति को चलाने के लायक नहीं हो। बिल्कुल। चलिए मैम, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, कि जो सीएम है हमारी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जो उनके खिलाफ ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं, आज फिर से उन्होंने कुछ कहा है? देखिए, मैं रमेश बिधूड़ी का जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य का एक राजनीतिक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से इस देशवासियों को, और इसको जो है आप ज़रूर हाईलाइट करिएगा। ये शुरुआती सिलसिला हुआ कहाँ से शुरू? ये हुआ संसद में। संसद में उन्हें उकसाया गया जी, ये करने के लिए। ये करने के पीछे की मंशा सिर्फ और सिर्फ, इसको मैं कहता हूँ, जुबान जो है रमेश बिधूड़ी की इस्तेमाल की गई है, लेकिन सोच वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। 3 तिकड़ी लोगों ने इस रमेश बिधूड़ी नाम का, जो अपनी भाषा में कहता हूँ मुँह का बबासीर, वो मुँह का बबासीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही इनकी एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी पहला संसद में होता है, संसद में, भरी संसद में वो बेइज्जत करता है दूसरे हमारे अपोजिशन के सांसद को। इसके बाद उनको जो है सम्मानित किया जाता है और राजस्थान भेज दिया जाता है। सज़ा नहीं दी जाती है। संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करने की हमारे स्वस्थ संविधान में, स्वस्थ लोकतंत्रीय परंपरा है कि उसको सज़ा दी जाती है भद्रता करने पर। जैसे स्कूल में एक बच्चे को अगर कोई दंडता करता है तो उसको उठक बैठक लगवाया जाता है, वो नहीं किया गया। इसके बाद जब उसको वहाँ से उसको बल मिला, फिर इसके बाद उसको जो है अभी उसने जो है कहीं वो क्या बोलते हैं, कौन सी प्रियंका गांधी, उनके गालों पर आता है। फिर इसके बाद हमारी आतिशी जी के पिताजी पर गाली गलौज करता है, और आज उसने जो हद कर दी, मैं यही कहूँगा, बार महिलाओं को लेकर के इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करता है। और ये ऐसी वैसी महिला नहीं, ये एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जो कि आज की डेट में मैं नहीं मानता हूं कि उससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा। चलिए, और वो भी महिला हैं। चलिए, ठीक है। देखिए, रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर के लगातार जो है फिर से सियासत जारी है। लोगों का गुस्सा जो है लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से महिलाओं से हमने जिक्र किया, बातचीत करने की कोशिश करी, जिन महिलाओं का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया, क्या दिल्ली चुनाव के अंदर भी इसी तरीके से गुस्सा जारी रहेगा, बरकरार रहेगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।